आप सभी का स्वागत है RND हिंदी यानी रियल न्यूज डिकोड चैनल पर। दोस्तों, हम सभी तो जानते ही हैं कि नेपाल भारत का एक सच्चा मित्र माना जाता है, लेकिन हाल ही में इन दोनों देशों के बीच सीमा विवाद खड़ा हुआ है और इतिहास में पहली बार नेपाल ने भारतीय सीमा पर आर्म पुलिस फोर्सेस तैनात की है। और इन सभी न्यूज के बीच आज हम इस सीमा विवाद को डिकोड करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ RND हिंदी यानी रियल न्यूज डिकोड चैनल पर। कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने के बाद भारत ने अपनी निगाहें POK और गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ मोड़ ली और उसी के तहत 31 अक्टूबर 2019 को इन इलाकों को भारत में दिखाने वाला नया मैप भारत ने जारी किया, जिस पर पाकिस्तान ने कड़ी आपत्ति जताई, जो लाजमी भी थी। लेकिन इसी मैप पर एक और देश ने अपनी आपत्ति जताई जिसकी किसी को भी अपेक्षा नहीं थी, और वो देश था नेपाल। नेपाल का कहना था कि भारत ने काला पानी इलाका अपने हिस्से में दिखाया है, जो असल में नेपाल का है। लेकिन इस पर सफाई देते हुए भारत की तरफ से कहा गया कि हमने भारत नेपाल सीमा में कोई भी बदलाव नहीं किया है, और ये बात सच भी है, क्योंकि 31 अक्टूबर से पहले भारत नेपाल की जो सीमा इस मैप में दर्शाई गई थी वही इस नए मैप में भी दिखाई गई थी। इस पूरे सीमा विवाद को समझने के लिए हमें हाल ही में घटे घटनाक्रम पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले भारत की तरफ से 8 मई को घाटीगढ़ उत्तराखंड से लिपुलेख जाने वाली 80 किलोमीटर की सड़क को ओपन कर दिया गया, जिसके पीछे हवाला दिया गया कि इससे कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लगने वाला समय बहुत कम होगा। लेकिन यह सड़क लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मात्र 5 किलोमीटर दूर थी। इसके साथ ही नेपाल ने भारत के इस नए मैप को नकारते हुए अपना नया ऑफिशियल मैप जारी किया। नेपाल सरकार के अनुसार यह नया मैप 1816 में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच हुए ट्रीटी ऑफ सिगुली के अनुसार बनाया गया है। तो आइए इस ट्रीटी ऑफ सिगुली के बारे में जानते हैं। सन 1814 में तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच जंग हुई, जिसमें हार के बाद नेपाल को अपने राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ा। और सन 1816 में नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच ट्रीटी ऑफ सिगुली साइन की गई, जिसमें काली नदी को भारत और नेपाल की पश्चिम सीमा माना गया। लेकिन काली नदी के उद्गम के बारे में इसमें कोई भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। ब्रिटिश इंडिया में इसके बाद भी समय समय पर जो मैप जारी किए उसमें कभी लिम्पियाधुरा को तो कभी लिपुलेख को काली नदी का उद्गम माना गया, और यही इसी सीमा विवाद का जड़ बना हुआ है। भारत का कहना है कि लिम्पियाधुरा काली नदी का उद्गम स्थान है और इसलिए काला पानी इलाका भारत का है। तो दूसरी तरफ नेपाल का कहना है कि लिपुलेख ही काली नदी का उद्गम स्थान है और इसलिए काला पानी इलाका नेपाल का है, और इसलिए भारत के तरफ से इस इलाके में सड़क बनाने से नेपाल में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद भी नेपाली जनता सड़क पर उतर आई है। साथ ही नेपाली सरकार ने भी ये घोषणा की है कि ये इलाका नेपाल का है और हम इसे भारत से लेकर ही रहेंगे। इससे भारत और नेपाल के संबंध पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। हालांकि भारत और नेपाल सबसे अच्छे पड़ोसी तथा सबसे अच्छे मित्र देश रह चुके हैं। इन दोनों देशों की ओपन बॉर्डर दुनिया के चुनिंदा ओपन बॉर्डर में से एक मानी जाती है। ऐसे में इन दो देशों के बीच कड़वाहट आना और वो इस तरह से बढ़ना कि इतिहास में पहली बार नेपाल की तरफ से भारत की सीमा के नज़दीक ही आर्म पुलिस फोर्सेस को तैनात करना चिंता का विषय है। इससे भी ज़्यादा चिंता का विषय इस सब में चीन का हाथ होना है, जिसकी बात हमारे आर्मी चीफ ने भी कही है। तो दोस्तों, भारत और नेपाल के सीमा विवाद में चीन का क्या हाथ है और इस सीमा विवाद को उलझाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।